हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ गया हूँ मैं आपके साथ, आपका दोस्त भावेश सिंह। और इस बार हम पढ़ने वाले हैं HCF LCM का कुछ एडवांस लेवल और थोड़ा सा आगे हम पढ़ने वाले हैं। अगर हौसलों से जीता है तो आगे मंजिल तो मिलेगी, और मंजिल को पाना है तो रास्तों से दोस्ती करनी ही पड़ेगी दोस्तों। आगे इस टॉपिक पे देखो, HCF LCM का हमने ये पढ़ लिया था गुणनखंड, जो इंग्लिश में बोले तो फैक्टर हमने पढ़ लिया था, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, और इसके अलावा HCF कैसे निकालते हैं और LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है, दोनों कर लिए थे। इसके बाद दोस्तों बचा हुआ क्या था, अपने पास बचा था क्या, HCF LCM के अलावा इनके कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं, वो हम करेंगे। इसके साथ में जो है इसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि रीट के अंदर आए हुए क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही मैं अपने मन से बना के नहीं लाया हूँ, और कुछ क्वेश्चन होंगे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे कि वो आ सकते हैं रीट के अंदर, सेकंड लेवल के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको लेके चलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो जुड़ जाइएगा और सारे लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्योंकि इतनी मेहनत के साथ आपको देखिए गर्मी में खड़े होकर बिल्कुल पढ़ाया जा रहा है, और पसीने तो देख ही रहे हैं आप लोग, और अगर ये पसीने नहीं निकलेंगे तो फिर मेहनत का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। और आप लोग भी अच्छे से मेहनत कीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ जिस तरह से मैं आप लोगों के साथ मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे। और वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक देखे बिना मज़ा नहीं आने वाला है। बाबा चूर्ण हमेशा एंड में देते हैं, पहले नहीं देते। प्रसाद हमेशा भंडारे के बाद में मिलता है, शुरू में नहीं मिलता है। तो अगर आपको प्रसाद चाहिए, चूर्ण चाहिए बाबा का, तो लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा। अब देखो, HCF LCM तथा जिन संख्याओं का LCM निकलवाया है, उन संख्याओं में कुछ रिलेशन होते हैं, कुछ संबंध होते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। देखो, स्टार मार्क करना है इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और यहां से सवाल आना ही आना है। इसको नहीं पढ़ के जाओगे तो बाद में बहुत पछताओगे कि ये क्यों नहीं पढ़ा, बाबा ने तो बताया था, ठीक है। देखो, किसी भी संख्या का, दो संख्याएं दे रखी है, मान लिया x दे रखी है और दूसरी संख्या दे रखी है y दे रखी है। क्या दे रखी है दोस्तों, एक संख्या x दे रखी है, एक संख्या y दे रखी है। अगर दोनों संख्याओं को गुणा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं, गुणा कर देता हूं, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा इनके HCF यानी कि महत्तम समापवर्तक तथा इनके LCM के गुणा के बराबर आएगा। ये रूल अपने को याद रखना है, ठीक है, रटना नहीं है, याद रखना है कि दो संख्याओं का यदि HCF और LCM दे रखा है, क्या क्या दे रखा है, HCF और LCM, तो उन दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो HCF और LCM के गुणा के बराबर आएगा। अब देखो, इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा वो भी अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा, यदि दो संख्याओं का HCF 12 है तथा LCM 144 है, तथा उनमें से एक संख्या, क्या दोस्तों, एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन को देखिए दोस्तों,
यदि दो संख्याएं हैं उनमें से दोनों का एचसीएफ दे रखा है, यानी उनमें कॉमन क्या आ रहा है, वो 12 आ रहा है। दूसरे क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है, यानी कि उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या आ रखा है, 144। और उनमें से एक संख्या दे भी दिया आपको, क्या दे दिया है, 36। तो दूसरी संख्या निकालिए। देखिए बिल्कुल हलवा सवाल, एकदम मस्त तरीके से इसको हलवे को हम खा जाएंगे। देखो कैसे खाएंगे इसको, सोल्व कहाँ पे करेंगे, यहीं पे इतने से मैं कर दूंगा मैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये यहाँ पे कर दूंगा बिल्कुल सोल्व। अपन ने अभी अभी पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। The multiple of two numbers are equal to multiple of HCF and LCM, okay? एंड यहाँ पे x, एक संख्या, पहली संख्या का मान कितना दे रखा है, 36। जरूरी नहीं है कि ये x का ही मान है, इसका रख लो तो इसको मान लेंगे, ठीक है। एक संख्या का मान दे दिया आपने को 36, दूसरी संख्या नहीं दी है तो इसको ऐसे किसी y मान लिया अपन ने कि दूसरी संख्या क्या है, y है, या चाहे x मान लो, z मान लो, जो आपका मन करे वो मान लो, ठीक है। y मान लिया, ठीक है। इक्वल टू का साइन है। एचसीएफ का मान कितना दे रखा है अपने को, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एचसीएफ, एचसीएफ का मान 12 दे रखा है तो 12 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। एलसीएम का मान कितना दे रखा है, 144। अब बताइए यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी हो गया, बिल्कुल। अगर ये याद रखा है आपने तो क्वेश्चन को सॉल्व करना कितना इजी हो गया। और अगर आप वैसे देखते तो सोचते रह जाते, यार क्या बताया था मास्टर जी ने, ऐसे ऐसे करके, तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाएगा। पहले बता रहा हूं, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो y का मान कहां से निकालेंगे, ये अगर 36 गुणा में है तो कहां जाएगा, नीचे भेज दो। कहां पे, नीचे। कोई ऊपर ज्यादा बदमाशी कर रहा है तो कहां भेज दो, नीचे। तो ये बदमाशी कर रहा है मतलब नीचे आ गया। जब गुणा में होता है तो बटे में भेज दो, नीचे भाग के अंदर भेज दिया करो, ठीक है। 36, ओके। अब काटा पीटी मचा दो, 12 से 36 3 बार कट गया, ठीक है। 144 कितनी बार जाएगा, 48 बार। अब काटना पीटना तो आपको सीखना ही पड़ेगा, ये बार बार मैं नहीं सिखाने वाला हूं, ठीक है। 48, ये आपकी आगे क्या, दूसरी संख्या जो आपने पूछी थी, क्या पूछी थी, दूसरी संख्या, ये आपकी 48 आंसर आ गया है। और देखो ये आते ही आपका 1 मार्क्स बढ़ गया रीट के अंदर, 1 नंबर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। देखो 1 नंबर की कीमत ये होती है कि रीट में सिलेक्शन हो जाता है और पता भी नहीं लगता कि वो 1 नंबर कहां से आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो एक बार लाइक ठोक दो और कमेंट में जरूर लिख देना कि आज की क्लास में मजा आया कि नहीं आया। और मजा तो तब आएगा तब तुम क्लास में लास्ट तक देखोगे, ठीक है। क्लास तो लास्ट तक देखते नहीं हो, क्वेश्चन आधे रह जाते हैं, फिर जब रीट के पेपर में बैठोगे तो उसमें भी पेपर में आधे क्वेश्चन रह जाएंगे। फिर मत बोलना कि मैथ के अंदर इतना टफ पेपर आ गया, ये आ गया, वो आ गया। टफ कुछ भी नहीं आता है, रीट का पेपर तो इतना इजी आता है कि उसको हलवे की तरह खा सकते हो तुम लोग, लेकिन फिर भी नहीं। देखते हैं जो भी होता है तुम्हारा। अगला देखो, रीट का आया हुआ क्वेश्चन लेके आया हूं। एक क्वेश्चन है रीट लेवल 2 के अंदर आया हुआ है। क्वेश्चन है 60, 105 तथा 35 135 छात्रों वाले। अभी बाबा का चूरन चलेगा और देखना क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, बड़े तरीके से दिख रहा होगा, क्लियर, आई होप। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और फिर थोड़ा सा आपको टफ लगने वाला है पक्का। ये थोड़ा सा अपर लेवल है, किस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया गया है। यहाँ पे आप लोग देखोगे न्यूनतम, और न्यूनतम देखते ही दिमाग में आएगा एलसीएम निकालने का, बोला था सर ने कि एलसीएम निकालना है न्यूनतम देखते ही, लेकिन कहीं ना कहीं आप चक्कर खा जाओगे इस सवाल को देखते ही। देखिए 60, 105 और 135 छात्रों वाले 3 विषयों
क्रमशः विज्ञान, अंग्रेजी तथा गणित, यानी विज्ञान में 60 बच्चे हैं, विज्ञान में 60, अंग्रेजी में 105 और गणित में 135 की एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, यानी एग्जाम लग रहा है। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान है, यानी प्रत्येक कमरे में बच्चे एकदम बराबर बैठे हैं। अगर इसमें 10 है तो अगले में भी 10, फिर उससे में अगले में भी 10। प्रत्येक कमरे में बैठने की क्षमता समान तथा प्रत्येक कमरे में केवल एक ही विषय के छात्र हैं। जैसे ये कमरा है, इसमें केवल विज्ञान के हैं तो विज्ञान के ही बच्चे रहेंगे, इसमें हैं तो अगर इंग्लिश के हैं तो इंग्लिश के ही रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे बिठाने हैं। तो प्रत्येक कमरे में केवल एक विषय के छात्र हैं तो आवश्यक कमरों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कितने कम से कम कमरों में आप बच्चों को बिठा सकते हैं। कम से कम कमरों में बिठाना है, इसका मतलब प्रत्येक कमरे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे बिठाने पड़ेंगे, है कि नहीं। अगर आपको कम जगह में बच्चों को बिठाना है, कम कमरों के अंदर बिठाना है, न्यूनतम बोला इसने, कम से कम, न्यूनतम का मतलब कम से कम या सबसे कम। ठीक है, अगर न्यूनतम कमरों में बिठाना है, इसका मतलब बच्चे ज्यादा संख्या में बिठाने पड़ेंगे प्रत्येक कमरे में, इसी वजह से तो कम कमरों में बिठाया जा सकेगा। ठीक है, इसका मतलब कि हमारे पास जो भी बच्चे दिए गए हैं, इनमें से अधिकतम बच्चे प्रत्येक कमरे में बिठाने हैं, तो कितने कितने बच्चे बिठाने पड़ेंगे, तो हमें अधिकतम बच्चे बिठाने हैं प्रत्येक कमरे में, अधिकतम बच्चे। ठीक है, अधिकतम बच्चे बिठाने का मतलब हुआ कि अधिकतम का मतलब हमेशा क्या निकालते हैं अपन, अधिकतम से, अधिकतम का नाम आते ही क्या निकालते हैं, HCF। अब देखो इन तीनों का HCF कितना आया, यानी महत्तम समापवर्तक, 60 का अलग से निकाल लो, 30, 15। अब मैं सिखाने वाला नहीं हूं क्योंकि पहले मैंने सिखा दिया है। अब 5 का देंगे तो 1। ठीक है भाई, इधर आ गया 105, सीधा इसमें 3 का जाएगा, ठीक है, और इधर 135 आ गया। ये आ गया। अब देखिए इनमें कॉमन क्या क्या है, ये लिखेंगे आप इधर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, इसमें भी आएंगे तो 3 गुणा 5 गुणा 7, इसमें आएंगे तो 3 गुणा 3 गुणा 5, इधर 3, एक और 3 3 है और एक 5 है। देखो एक तो 3 मिल रहा है और एक 5, इसका मतलब 3 गुणा 5, ये इसका HCF निकल के आ गया, यानी 15। 3 गुणा 5 यानी 15। अब हम मिटाने वाला है क्योंकि अपने को HCF चाहिए था और HCF अपने पास आ चुका है। अब HCF निकलने के बाद हमें आंसर नहीं मिल गया HCF, ये मत कर देना कि 15 कमरों में बिठा देंगे, नहीं, ये HCF का मतलब है कि प्रत्येक कमरे में 15 बच्चे बैठेंगे, अधिकतम 15 बच्चे बिठाएंगे, तब जाके न्यूनतम संख्या में कमरे अपने पास प्राप्त होंगे। अब देखो विज्ञान की बात कर लेते हैं। सबसे पहले 60 बच्चे हैं विज्ञान में, 60। फिर आती है इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर 105 बच्चे बिठा रखे हैं उसने, और लास्ट में मैथ है, और मैथ के अंदर उसने कितने बिठाए हैं, 135। अगर 60 बच्चे साइंस के हैं और एक कमरे में 15 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 60 बच्चे कितने में बैठेंगे, 4 कमरों में, बिल्कुल भाग देते जाएंगे। ठीक है, अगर 105 बच्चे बिठाने हैं और एक कमरे में 15 बच्चे बैठ रहे हैं, तो 105 बच्चे कितने में बैठेंगे, 15 का भाग दे देंगे, 15 सत्ते 105। अगर एक कमरे में 15 बैठ रहे हैं और 135 बच्चे बिठाने हैं, तो कितने कमरे लगेंगे अपने को, 9 कमरे लगेंगे, क्योंकि 15 का भाग दे देंगे, ये 9 है। ठीक है, अब टोटल कमरे कितने हो गए, देखो 4 और 7 11 और 9 20, यानी कि 20 अपना आंसर हो जाएगा। ये इसको मत कर देना आंसर, ठीक है, इसको आंसर करना है, ये 20 अपना उत्तर आ जाएगा। थोड़ा सा अपर लेवल जरूर है, एक बार फिर से बता देता हूं कि देखो इन छात्रों को कम से कम कमरों में बिठाना है, और जब कम से कम कमरों में बिठाना होता है तो मेरे गुलगुले क्या करते हैं, इनका HCF निकालेंगे, यानी कि महत्तम अधिकतम कितने बच्चे हम बिठा सकते हैं, और अधिकतम जितने बच्चे बिठाएंगे उससे कम कमरों में जाके बैठ जाएंगे। ठीक है,
इस तरीके से आ गया। जैसे देखो आप कभी भैंस का दूध निकाला आपने, ठीक है, 40 किलो दूध आपने निकाल लिया, तो आप बोलोगे वो दूध का जो कैन आता है, ठीक है, उस कैन के अंदर डालना है, तो कम से कम कैन के अंदर दूध डालना है, तो इसका मतलब कैन बड़े लेने पड़ेंगे, कैन को बड़ा लेना पड़ेगा। इसका मतलब बच्चे ज्यादा बैठाएंगे तभी तो कम से कम कमरों में बैठा पाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरीके से इक्वेशन सॉल्व होने वाला है। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, रोने धोने की जरूरत नहीं है कि समझ में नहीं आया। ठीक है, ये रीट लेवल सेकंड के अंदर आया क्वेश्चन है। रीट लेवल फर्स्ट का इक्वेशन करवाता हूं। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन है रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया हुआ। ठीक है, अब देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 10, 12, 15 और 18 से विभाज्य हो। ठीक है, अब यहां पर विभाज्यता का नियम लगा के और आप अगर ऑप्शन ढूंढने बैठोगे तो चारों से फिर आपको करना पड़ेगा और चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। इसका मतलब चारों संख्याओं से चारों ऑप्शन चेक करोगे तो 16 बार आप ट्राई करोगे। 16 बार ट्राई क्यों करना है मेरे दोस्तों? अब देखो यहां पर लिखा क्या हुआ है, छोटी से छोटी, और जब बताया था छोटी से छोटी। ठीक है, छोटी से छोटी का मतलब क्या होता है? LCM, और बड़ी से बड़ी का मतलब HCF। LCM का मतलब L मीन्स लीस्ट या लोवेस्ट, यानी छोटी से छोटी। LCM निकालना होता है किसका? इनका 10, 12, 15, 18। ठीक है, इनका LCM निकाल देंगे। ठीक है, पूरे को एक ही बेड पे लेटा के। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 छके 12, 15 को ऐसे कैसे छोड़ देंगे और 18 में 9 बार गया। अब किसी में जा रहा है क्या? हाँ, 6 में जा रहा है सर, बिल्कुल 2। 5 बार इसमें गया, 2 3 6, इसमें 15 और 9। अभी भी जाएगा क्या? बिल्कुल ठीक है, 9। अब 3 का जाएगा, देखो अब 2 का नहीं जाएगा, अब 3 का जाएगा। 5 में नहीं जा रहा, रख दो ऐसे कैसे। 3 में जा रहा है 1 बार, तो 1 को रख दो। 15 में जा रहा है 5 बार और 9 में जा रहा है 3 बार। अब फिर से 3 का दे दो, 5 का ऐसे कैसे, 1 को ऐसे कैसे, 5 को ऐसे कैसे और 3 को 1 बार। ठीक है, अब बचा क्या? अब 5 बचा और उसके बाद 1 1 1 1। अब सबका मालिक 1। अगर सबका मालिक 1 आ गया, इसका मतलब अब आगे नहीं करना है। अब ये देखो, इनको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। मेरे रीट वाले गुलगुलों देखो, इसको गुणा करो। 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 पंजे 180। यह आ गया तुम्हारा आंसर। एक भी बार में करना है, इसको गुणा कर देना है। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा आंसर जो इससे विभाजित हो जाएगा। अब सर जी ये तो अपन ने कर लिया, कोई बात नहीं, ये तो ऑप्शन से भी चेक करके कर लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया, क्या घुमा दिया? इसको यहां पे विभाज्य ना करके ये लिख दिया से भाग देने पर हमेशा 2 शेष बचता है, ये कर दिया। अब मेरे भाई बात सुनना, जब भी ऐसी बात हो तो केवल अपने को ये पकड़ना है, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या की बात कर रहा है। इसका मतलब यहां से अपन निकालेंगे LCM, आ गया ये LCM। ठीक है, लेकिन एक बात अपने को पता था कि LCM जो है, जो आने वाला है, वो इन चारों से क्या होगा? विभाजित होगा। अगर इन चारों से भाग जा रहा है और फिर 2 शेष बच रहा है, इसका मतलब 2 क्या है? एक्स्ट्रा है। वो 2 एक्स्ट्रा किस में है? इसमें है, यानी 182 उत्तर आ जाएगा। 182 उत्तर क्यों आया? क्योंकि 182 में अगर अपन उन चारों में से किसी का भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा 2 ही शेष बचने वाला है। जो एक्स्ट्रा बोल रखा है उसने कि शेष बच रहा है, उसको ऐड कर दो LCM के अंदर।
ध्यान रखना कि जब भी बोले शेष बच रहा है तो एलसीएम के अंदर उसको ऐड कर देना, ठीक है। हो सकता है दोस्तों क्लास थोड़ी उबाऊ लग रही हो, ठीक है। एक्चुअली मेरा आज पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा धर्म है पढ़ाना, तो फिर मैं अपना काम कर रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे से पढ़ेंगे। और मजाक मस्ती जो है, मजाक मस्ती रोज होती रहती है, वैसे भी करते रहते हैं लोग, कम से कम पढ़ाई के टाइम तो ये सब ना करें और अच्छे से पढ़ें। देखिए मैक्सिमम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं कि अरे पढ़ा तो रहा है, इसके पास तो स्मार्ट बोर्ड नहीं है, इसके पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, ये तो मार्कर से लिखता है। लोग मार्कर से लिखने वाले के पास नहीं जाते, लोग जाते हैं स्मार्ट बोर्ड वाले के पास में, ठीक है। वहाँ चकाचौंध दिखती है, वहाँ पे पीडीएफ मिलती है, बनी बनाई पीडीएफ मिलती है, उससे पढ़ते हैं। लेकिन जब एग्जाम आता है ना, तो ना तो वो डिजिटल बोर्ड काम आता है, ना कुछ, वही पेन काम आता है और वही आपका वो पेपर काम आता है जिसमें OMR के गोले काले करने हैं आपको और कुछ नहीं करना है। वहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड पे कोई एग्जाम नहीं देना, ऑनलाइन एग्जाम नहीं देना है, रीट का एग्जाम ऑफलाइन लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मत देखिए, ये देखिए कि कोई बंदा पसीने बहाकर भी आपके साथ खड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहा है, तो हम भी मेहनत कर सकते हैं। और आपको अगर ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये गलत पढ़ा रहा है या फिर इसके क्वेश्चन नहीं आने वाले रीट में, तो उठा के देख लीजिए आप जो मैंने पढ़ाया है, और पिछले क्वेश्चन जितने भी आए हैं सोल्व करके देखिए। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं सोल्व हो तो मेरे पास ले आना कि सर जी आपने ये तो पढ़ाया ही नहीं इसमें, इसलिए ये क्वेश्चन हुआ नहीं। अगर मेरे पास ले आ सकते हो तो मैं उसको भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी लेके आओगे मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने जहां तक पूरी कोशिश की है कि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे सोल्व करवाऊंगा, ठीक है। और एक्स्ट्रा सीट वगैरह है तो मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ, वापस से एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई बुक ले लीजिए, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा, मैं यहाँ पे केवल बता सकता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता हूँ, रीट लेवल फर्स्ट के अंदर आया, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीट के अंदर से। दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने है, देखो क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लेवल का है, और देखो रीट में आने लायक क्वेश्चन है, ज़्यादा हाई लेवल मैंने नहीं बनाया। ये क्वेश्चन मैंने खुद डिजाइन किया था और उसी टाइप का डिजाइन किया, थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को कि आपको सीधा सीधा वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, थोड़ा सा घुमा के वैल्यू दिया है, लेकिन पूछा उसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन मैंने इसी लेवल का बनाया कि रीट लेवल सेकंड में आ जाए, और एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक रीट लेवल सेकंड में वैसे तो नहीं दिया है, लेकिन उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, जो मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन करवाया वो एलसीएम एचसीएफ से ही है और रीट लेवल सेकंड के अंदर आया हुआ है। अब देखो आप क्वेश्चन जहां से आ रहा है, फिर आप कहोगे सिलेबस से बाहर है, वो सिलेबस से बाहर नहीं है, ये मैथमेटिक्स की बेसिक ऑपरेशंस हैं, ये इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आप सिलेबस में मानो या मत मानो, ठीक है। तो ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो रीट लेवल सेकंड वाले अगर ये वीडियो छोड़ के भाग रहे हैं तो मत भागना, नुकसान आपका हो जाएगा। एक नंबर भी अगर गया ना तो बहुत मुश्किल होने वाली है, और इतना इजी है ये, तो एक नंबर छोड़ना क्यों है। देखो दो संख्याएं जिनका एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 6 गुना है, यानी कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना दे रखा है, 6 गुना दे रखा है। यानी एचसीएफ को अगर 6 से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा अपने पास, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम को एग्जाम के अंदर जो है ऐसे शॉर्टकट में शायद ही लिखे, वो लिखेगा महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। एल से ल यानी लघुत्तम, एच से लगा लेना महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एच से हाईएस्ट, ठीक है। उस तरीके से आप लोग लिख लेंगे ये, ठीक है। अगर एचसीएफ का मान दे दिया हमें क्वेश्चन में, देखो आगे पढ़ो, उनमें से एक संख्या, मान लिया x और y दो संख्याएं हैं, एक का मान दे रखा है कितना 16, तो दूसरी संख्या पूछ लिया अपने से, और आगे दे रखा है यदि एचसीएफ का मान कितना है 8 है, एचसीएफ का मान 8 दे रखा है, तो इसका मतलब एचसीएफ इक्वल टू 8, एचसीएफ की जगह 8 रख दो और इसको 6 से गुणा करना है, ये एलसीएम की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 8 से की 48 क्या आया अपने पास एलसीएम। अगर एलसीएम 48 आ गया
इतना इजी तरीके से निकल गया एलसीएम। 48 एलसीएम आ गया और 8 अपने पास एचसीएफ आ गया। तो हम क्या करेंगे, अपने पास फॉर्मूला अपने पास अभी पढ़ा हुआ था, थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया कि जब दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो उनका जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आता है। पहली संख्या अपने पास दे रखी है 16 है, दूसरी संख्या का अपने पास नहीं पता y मान लेते हैं, और एचसीएफ अपने पास 8 दे रखा है, एलसीएम अपन ने निकाल लिया था, कितना आया 48। अब यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। ये यहाँ पे अपराध कर रहा है, ये शरारत कर रहा है, तो शरारत करता है तो नीचे भेज दो। यहाँ पे देखो कोई ज्यादा उछल कूद करे तो कहां भेज दो, नीचे, तो नीचे भेज दिया, लो ठीक है। 8 दूनी 16 और 16 48 को 2 से काटोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 24 अपने पास सेकंड वैल्यू आ गई है। दूसरी संख्या कितनी आई 24। दोबारा से समझो, एलसीएम बराबर दे रखा था कितना, एचसीएफ का 6 गुना है, एचसीएफ को 6 से गुना कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, और एचसीएफ की वैल्यू अपने को दे रखी थी 8 को 6 से गुना कर देंगे तो 48 आएगा। इसका मतलब एलसीएम की वैल्यू कितनी है 48। अगर एलसीएम 48 है और एचसीएफ 8 है तो एलसीएम और एचसीएफ का गुणा किसके बराबर होता है, उन दोनों संख्याओं के बराबर, गुणा के बराबर होता है जो दी गई है। उनमें से एक दे रखी है 16 और दूसरी का मान पूछा है तो लिख देंगे ऐसे कि ऐसे, y की जगह y लिख देंगे, ठीक है। अब y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। जो चीज गुणा में होती है वो नीचे बटा में चली जाती है बराबर के दूसरे साइड में, अगर जो चीज भाग में है वो तो गुणा में चली जाएगी बराबर के दूसरी साइड में। इसे वज्र गुणन का नियम कहते हैं, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही होगा, इस तरीके से वज्र गुणा कर देते हैं। ये क्वेश्चन हो गया। तो आज की वीडियो को देखो इतना ही रखेंगे। अभी मेरे पास और भी क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा सा आगे है। अगर इस पार्ट को थोड़ा अच्छे से करेंगे ना तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन आने वाले हैं, 2 क्वेश्चन रीट लेवल फर्स्ट के अंदर यहाँ से आने वाले हैं और 2 नंबर आपके पक जाएंगे। 30 में से 2 मार्क्स आपके पक जाने वाले हैं। तो सोचो कितनी बड़ी बात है, 2 नंबर से लोग सिलेक्शन, कई लोगों का 1-1 नंबर से सिलेक्शन रुकता है। उनसे पूछो क्या होता है 1-1 नंबर, ठीक है। आपको नहीं पता है, आपको तो 10, 15, 20 नंबर चाहिए एक साथ ही, तो वो नहीं मिलने वाले हैं। सब्र रखो, 1-1, 2-2 करके हम 30 तक पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए, पूरा देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू गाइज।